खुशी तुम्हारी है जब इसी में, तो हम भी आंसू छुपा ही लेंगे। वजह जो पूछेगा ये जमाना, कोई बहाना बना ही लेंगे। सीमा कैमरे के सामने रील बना रही थी, तभी उसकी माँ कमरे में आ जाती है। अरे ओ सीमा, वैसे तो कामचोर और आलसी है, लेकिन ये लाली लिपस्टिक लगा के डांस करने में तो तुझे बड़ा मजा आता है। कमरे को तो देखो कैसे कंजर खाने जैसा फैला रखा है, और ये क्या जोकरों जैसे उछल कूद कर रही है। शर्म नाम की चीज नहीं है क्या तुझे? अरे माँ, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तो रील बना रही हूँ। आपको पता है कि लोग मुझे कितना पसंद करते हैं, और मेरे वीडियोस की तो बहुत डिमांड है सोशल मीडिया पर। तेरी सोशल मीडिया गई तेल लेने, और अगर 10 मिनट में कमरा ठीक नहीं हुआ ना, तो मैं तेरा फोन अपने पास रख लूंगी, और ये जो इंटरनेट कनेक्शन है ना, वो भी कटवा दूंगी, समझी? अरे माँ, आप नाराज क्यों होती हैं? मैं कमरा साफ कर लूंगी और अपने कपड़े भी सही से रख लूंगी, पर आप ये इंटरनेट कनेक्शन मत कटवाना। इसके बाद सीमा की माँ वहाँ से चली जाती है। माँ की डांट के बाद सीमा अपने कमरे की साफ सफाई करने लग जाती है, लेकिन आलस के आगे तो बड़े बड़े लोग भी हार गए, तो सीमा क्या चीज थी। कुछ ही देर के बाद सीमा बेड पर पसर कर सो जाती है। सीमा, अरे ओ सीमा, जल्दी से किचन में आ और मेरी मदद कर। पर माँ की बार बार आवाज देने पर भी सीमा किचन में नहीं आती, तो सीमा की माँ कमरे में ही आ जाती है। हे भगवान, इस लड़की का तो कुछ नहीं हो सकता, ऊँटनी की तरह हो गई है, लेकिन आलस में तो एक कुंभकर्ण की भी अम्मा है। तभी सीमा की माँ पानी का भरा हुआ ग्लास उसके ऊपर फेंक देती है। आह माँ, तुमने मेरे ऊपर पानी क्यों फेंका? कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा करती है क्या? तो बेटी भी तो इस लायक होनी चाहिए। तू तो आलस की दुकान ही बन गई है, ना नहाना ना साफ सफाई, बस सोने के अलावा और कुछ आता भी है तुझे? चल मेरे साथ किचन में, रोटियां बनानी है तुझे। अरे माँ नहीं, मुझे रोटियां बोटियां बनानी नहीं आती हैं, तुम खुद ही बना लो रोटियां। अरे ओ महारानी, तू कोई राजाओं के खानदान से तो है नहीं कि तेरे नौकर जाकर आकर तेरा काम करेंगे। काम तो बेटा तुझे करना ही पड़ेगा। अरे माँ, कितनी बेइज्जती करोगी मेरी? बस आलस ही तो किया है। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि तुम मेरी सगी माँ ही हो ना। अरे ओ मेरी कामचोर निकम्मी औलाद, तू तो ससुराल में मेरा नाम मिट्टी में मिलाकर ही रहेगी। वहाँ तो करने के लिए हजारों काम होंगे, तो भी तू आलस ही करेगी क्या? हाँ माँ, ससुराल में भी मैं बस आराम ही आराम करूंगी, तुम देखना बस। अरे ओ कुंभकर्ण की माँ, मुंगेरी लाल की सपने देखना छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे बाद में रोना पड़े। ऐसा कहकर सीमा की माँ वहाँ से चली जाती है और अपने घर के कामों को अकेले ही करने लगती है। सीमा की इतनी कामचोरी और आलस को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे सीमा अपनी जिम्मेदारियों को समझे। फिर उसे उसकी शादी करवाने का ख्याल आता है। कुछ समय बीतने के बाद राहुल नाम का एक मेहनती लड़का सीमा को पसंद कर लेता है और सीमा का रिश्ता पक्का हो जाता है, और कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन सीमा की पहली रसोई थी, लेकिन सीमा अपने कमरे में देर तक खर्राटे मारकर सोती रहती है। सास इंतजार कर रही थी कि कब बहू उतरकर नीचे आए, पर जब सीमा नीचे उतरकर नहीं आती, तब सीमा की सास उसके कमरे में चली जाती है। हाय बहू, तेरी सुबह नहीं हुई अभी तक? भला बताओ, इतनी देर तक कोई बहू सोती है क्या? हमारे जमाने में तो हमारी सास हमें 4 बजे उठा दिया करती थी, और इन महारानी को तो देखो, सुबह के 12 बज गए हैं, लेकिन अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। अरे उठ बहू,
जल्दी से उठ जा। चल माँ जी, आप यहाँ। वो क्या है ना, मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मेरी नींद ही नहीं खुली है। थक तो मेरा भी बेटा गया था, लेकिन बेचारा बिना कुछ खाए ही ऑफिस चला गया। तो अच्छी बात है ना माँ जी, वो टाइम से ऑफिस तो चले गए। और रही खाने की बात, तो बाहर ही कुछ खा लेंगे। आप तो बेवजह ही बात का पतंगड़ बना रही है। आज तो तेरी पहली रसोई है, तो तू जल्दी से नहा धो के कुछ मीठा बना ले। क्या माँ जी, हम 3 लोग ही तो हैं इस घर में, आप ही मीठे में कुछ बना लो। है, तेरा मुंह तो बड़ा कैची की तरह चलता है। तुझे शर्म नहीं आती कि सास को बोल रही है पहली रसोई बनाने के लिए, और इस घर में 3 नहीं 4 लोग हैं। चौथा कौन है माँ जी? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। क्या कोई भूत वूत तो नहीं है? भला बताओ, तुझे इतना बड़ा कुत्ता दिखाई नहीं दिया? ये मेरा प्यारा कुत्ता डायमंड है, डायमंड, समझी? अरे माँ जी, आप नाराज क्यों होती हो? अरे मैं अभी फोन से गाजर का हलवा ऑर्डर कर देती हूँ। वो क्या है ना कि मेरे हाथों से ऑर्डर होगा तो समझ लेना कि ये मेरी पहली रसोई है। मॉडर्न जमाने में ऐसा ही होता है। हा, तेरा मॉडर्न जमाना गया तेल लेने। मैं तो पुरानी हूँ और अपने रस्मों को नहीं छोड़ सकती। वो क्या है ना, ओल्ड इज गोल्ड, समझी? चल अब जल्दी से उठ और किचन में जाके कुछ टेस्टी सा बना दे। अब ना चाहते हुए भी सीमा को किचन में जाना ही पड़ता है, पर आलस के चलते सीमा किचन में कुर्सी पर बैठकर सो गई। जब काफी समय तक सीमा रसोई से बाहर नहीं आती, तो सीमा की सास खुद ही रसोई में पहुंच जाती है। वह देखती है कि सीमा कुर्सी पर बैठी बैठी सो रही है। ओए होए, तुझे यहाँ पहली रसोई बनाने के लिए भेजा था और तू यहाँ बैठी बैठी सो रही है। क्या माँ जी, इतने तेज चीखने की क्या जरूरत थी? कानों के साथ साथ मेरा तो सिर भी भन्ना गया। अरे तेरे अंदर तो कितना आलस भरा हुआ है। इस तरह से काम करेगी तो मैं चीखूंगी नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूंगी। चल अब देखती हूँ कि तुझे कैसे नींद आती है। मैं यही रसोई में खड़ी हूँ। चल अब तू जल्दी से हलवा बना। हाँ। अब सीमा की सास उसके सिर पर ही खड़ी थी, तो सीमा को जैसे तैसे हलवा बनाना ही पड़ता है। पर सीमा के अंदर आलस तो कूट कूट के भरा हुआ था। वह फिर से कमरे में आकर आराम से हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगती है। अब सीमा सारा दिन अपने कमरे में ही पड़ी पड़ी सोती रहती। ना तो वो रसोई में बर्तन साफ करती, ना ही नहा धोकर अपने कपड़े बदलती, और ना ही घर का कोई काम करती। सीमा के आलस के कारण घर में हर जगह बस गंदगी ही गंदगी फैल जाती है और हर जगह मक्खियां भिनकने लगती हैं। घर को गंदगी और कूड़े का ढेर बना हुआ देखकर सीमा की सास को बहुत गुस्सा आता है। बहू देख, कितनी गंदगी फैली हुई है सारे घर में। अरे तुझे दिखाई नहीं देता है क्या कुछ भी? क्या हुआ माँ जी, सब कुछ ठीक तो है? अरे तुझे कोई शर्म नाम की चीज है कि नहीं? सारा दिन जानवरों की तरह गंदगी में ही पड़ी रहती है। कहाँ है गंदगी? मुझे तो सब ऐसे ही पसंद है। हाय राम, मेरे तो भाग ही फूट गए जो तेरे जैसी फुहरिया बहू मिली है मुझे। अरे काम नहीं करना है तो मत कर, पर कम से कम नहा धो तो लिया कर। कितनी गंदी बदबू आ रही है तुझसे। ओह छी छी, कितनी घिन आ रही है तुझे देखकर। अगर आपको इतनी ही परेशानी है तो अपनी आँख और नाक दोनों बंद कर लो, ना बदबू आएगी और ना ही कुछ दिखाई देगा। कल को घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, वो ये सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ, कम से कम
उन लोगों के सामने तो हमारे घर की इज्जत रख लियो। वैसे मम्मी जी कितने लोग आने वाले हैं? वैसे तो मेरी सास और बेटी ही आएंगे, पर वो लोग बहुत सफाई पसंद लोग हैं, 2-3 दिन तक यहीं रुकेंगे। इतना कहकर सीमा की सास वहाँ से चली गई। हे भगवान, अब तो मैं आराम भी नहीं कर पाऊंगी। कैसे कटेंगे ये 2 से 3 दिन? ये मेहमान भी क्यों आते हैं किसी के घर? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा इन मेहमानों का। ये मेहमानों को कोई काम धंधा तो होता नहीं है, बस मुंह उठा के आ जाते हैं दूसरों के घर उनका काम बढ़ाने के लिए। चल सीमा, तू अच्छे से मेकअप कर ले और मेकअप करके तैयार हो जा, ताकि सामने वालों को पता ही ना चल सके कि तू नहाई है या नहीं नहाई है। वैसे भी सीमा तू कितनी खूबसूरत है, तुझे नहाने की भी क्या जरूरत है। चलो अब एक अच्छा सा परफ्यूम भी लगा लेती हूँ, ताकि दूर दूर तक खुशबू ही खुशबू आए। अरे ये मेरे सिर में इतनी खुजली क्यों हो रही है? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस खुजली से। ऐसा लग रहा है जैसे कि जुओं की बाढ़ आ गई हो मेरे सिर में। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? सीमा खुजली कर ही रही थी कि उसकी सास कमला कमरे में आ जाती है। अरे सीमा, तुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है बता? है तूने नहा धो तो लिया है ना ढंग से, या ऐसे ही 2.5 किलो मेकअप थोप लिया है अपने चेहरे पर? अरे माँ जी, वो किसी कीड़े ने काट लिया था, इसलिए खुजली हो रही थी। और नहाना धोना कोई जरूरी तो नहीं है, बस सामने वाले को हम नहाए धोए लगने चाहिए। हाँ। अच्छा चल, तो जल्दी जल्दी से नाश्ता तैयार कर ले। मैं अपनी सास को लेने चौराहे तक जा रही हूँ, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगी। और हाँ, साफ सफाई का जरा अच्छे से ध्यान रखियो, समझी? इतना कहकर सीमा की सास कमला वहाँ से चली जाती है। इतना साफ सुथरा तो है सब कुछ, इनका बस चले तो ये तो हार्पिक से ही पूरे घर की धुलाई करवा दे। सीमा की सास के घर से बाहर जाते ही डायमंड पूरे घर में खूब उछल कूद करता है। वो पूरे घर में धमा चौकड़ी मचा देता है और देखते देखते डाइनिंग रूम में ही पॉटी कर देता है। छी छी, इस डायमंड को आज ही इस कमरे में पॉटी करनी थी क्या? हाय राम, मुझे तो बहुत आलस आ रहा है, मैं तो इसे साफ नहीं कर पाऊंगी। चलो एक काम करती हूँ। तभी सीमा उस पॉटी को एक टोकरे से ढक देती है और उसके ऊपर एक सुंदर सा फ्लावर पॉट भी रख देती है, ताकि किसी को कुछ पता ही न चल पाए। उसी समय सीमा की सास कमला मेहमानों के साथ घर में आ जाती है। अरे दुल्हन, जेका नए तरीके को डेकोरेशन करो है। जी 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 सासू माँ, स्पेशल आपके लिए ही ये डेकोरेशन किया है मैंने। ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लगता है दारमा कुछ कारो है, और जो टोकरी के पीछे को राज का है, जा भी जानना पड़ेगा। आइए माँ जी, बैठिए, आप बहुत थक गई होंगी। सीमा, जा तू जल्दी से चाय पानी लेकर आ। भारी नाश्ता मत लियो मैं तो हल्का ही नाश्ता करूंगी, समझ गई? सीमा नाश्ता लेने के लिए किचन में आ जाती है। अरे आज तो बहुत थकावट हो रही है, चलो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। सीमा वहीं किचन में चटाई बिछाकर आराम से लेट जाती है और थोड़ी देर बाद सीमा को नींद आ जाती है और वह वहीं पर सो जाती है। अरे ओ कमला, जा तेरे घर में कुछ अजीबो गरीब सी गंध काहे को आ रही है? लगता है भाभी कुछ स्पेशल डिश बना रही है। अरे का इतनी देर लगत है स्पेशल डिश बनाने में? ओ कमला, का तूने अपनी बहू को
जल्दी जल्दी काम करना वरना ना सिखाया है का? हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी देखती हूँ। अब सीमा की सास किचन में आती है तो वह देखती है कि सीमा ने तो अभी तक नाश्ते में कुछ बनाया ही नहीं है और वह किचन में चटाई पर सो रही है। यह देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे ओ आलसियों की सरदार, जल्दी से उठ जा, आज तो तू मेरी नाक ही कटवा कर रहेगी। अभी तक तो तूने नाश्ते में कुछ भी बनाया ही नहीं है। यह सुनकर सीमा उठकर बैठ जाती है। अरे बाहर सब नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं और तो यहाँ खर्राटे मारकर सो रही है। क्या करूँ माँ जी, यह नींद तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है। तो जल्दी से नाश्ते में कुछ बनाकर बाहर ले आ, और अगर इस बार तू सो गई तो कसम से मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी, समझी? अरे अरे नहीं माँ जी, ऐसा मत करना। आप चलिए, मैं पीछे पीछे नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना कहकर सीमा की सास किचन से चली जाती है। 5 मिनट में ही सीमा नाश्ता लेकर बाहर आ जाती है। ओए होए जहुका, खोदो पहाड़ और निकरी चूहिया। अरे क्यों री, तूने पापड़ सेकन में ही आधो घंटो लगाई दियो। तू खाना बनाएगी तो का तुझे पूरा साल लग जाई है? और पापड़ सेकन की ताई कहीं ने कही हती तुझसे, हम तो नहीं खाई ही पापड़ वापड़। जा यहाँ से उठाई के लाई जा। आपने ही तो कहा था कि आप कुछ हल्का खाएंगी, इसलिए मैंने पापड़ तल लिए। ये लीजिए पापड़ खाइए। सीमा पापड़ की प्लेट उनके सामने रख देती है। तभी अचानक से विमला को प्लेट में कोई कीड़ा जैसा रेंगता हुआ दिखाई देता है। राम 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 राम, जे का गंदगी है कमला। अरे माँ, ये तो जुआ है। छी छी, मुझे तो उल्टी आ रही है। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये तो कोई छोटा सा कीड़ा है जो जुए जैसा दिखाई दे रहा है, उड़कर कहीं से आ गया होगा। अरे सीमा, इससे पहले कि मैं ये प्लेट बाहर फेंक दूं, तो इसे मेरी नजरों के सामने से उठाकर जल्दी से ले जा। ठीक है माँ जी, आप नाराज क्यों होती हैं? बस आप मुझे बता दीजिए कि खाने में क्या बनेगा, मैं वही बना देती हूँ। भाभी, मेरा तो कढ़ी चावल खाने का बहुत मन कर रहा है, तो आप कढ़ी चावल ही बना लीजिए। अरे बहुरिया, सुन तो जरा, साफ सफाई को जरा ज्यादा ही ध्यान रखियो। गंदगी हमें वैसे ही पसंद नहीं है, समझी? ठीक है माँ जी। इसके बाद सीमा किचन में आ जाती है। अरे वाह सीमा, लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं आराम करूं, तभी तो जैसा मैं चाहती हूँ वैसा वैसा अपने आप ही होता जा रहा है। अब सीमा किचन में कढ़ी चावल बनाने में लग जाती है। 1 घंटे बाद सीमा डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। अरे बहुरिया चहुका, अही कढ़ी में पानी तो बहुत लगती है और वही में कढ़ी तो कतई मालूम ही नहीं चलती है। कैसे बनाई है तुमने कढ़ी? तभी विमला को चावल पर एक बाल दिखाई देता है। छी 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 छी, जे का बाल, पहले कीड़ो अब जे बाल। कारी कमला, तूने अपनी बहुरिया को साफ सफाई से खाना बनाना नहीं सिखाओ है का? यह सुनकर कमला को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में खाने की थाली अपने हाथ में उठा लेती है। वह खाने की थाली को जोर से सामने की ओर फेंक देती है। थाली टोकरी में जाकर लगती है, जिससे टोकरी और थाली दोनों दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे बहुरिया, जे का गंदगी है टोकरी के नीचे? अरे माँ जी, वो क्या है ना कि डायमंड ने कमरे में पोटी कर दी थी और मुझे उसे साफ करने में बहुत आलस आ रहा था, तो मैंने उसे
टोकरी से ढक दिया। हाय राम, छी छी, कमला तेरे घर में तो गंदगी का पूरा ढेर लगो है। कोई भी चीज साफ सफाई से ना बना रही है तेरी बहुरिया। और तेरे घर का निवाला तो अब मेरे हलक से नीचे ना उतरेगो। अब हम एक पल यहाँ तुहार घर में ना रहबो। हम आज ही अपना टिकट कटाई के वापस जा रही हूँ, समझी। भला पौटी के साथ कोई ऐसा भी करता है क्या? छी माँ, भाभी कितनी घिनौनी है। मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। मैं भी अब यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। इतना कहकर वो दोनों नाराज होकर घर से चली जाती हैं। अपनी सास के इस तरह से बिना कुछ खाए पिए घर से चले जाने पर कमला बहुत उदास हो जाती है। सीमा की सास गुस्से में सीमा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। हे भगवान, मुझे ये किन पापों की सजा मिल रही है कि मुझे ऐसी बहू मिली है। अरे तुझसे अच्छे तो गली के कुत्ते हैं, जो कम से कम पूंछ से जगह को साफ करके तो बैठते हैं। इतना कहकर सीमा की सास वहाँ से चली जाती है और खुद ही घर की साफ सफाई करने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। सीमा हर रोज बिना हाथ धोए गंदे हाथों से ही खाना खा लेती और फिर से सो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब वह खाना खाने बैठती है, तब अचानक से उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। पेट दर्द के साथ साथ उसे उल्टियां भी होने लगती हैं। राहुल सीमा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। अरे इनका बीपी बहुत बढ़ गया था, इसलिए इन्हें चक्कर आ रहे थे और इन्हें डायरिया भी हुआ है, जो गंदगी से होने वाली एक बीमारी है। खाना हाथ धोकर ही खाएं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, तभी ये जल्दी सही हो पाएंगी। अब राहुल और उसकी माँ कमला सीमा का बहुत ख्याल रखते हैं। यह देखकर सीमा को एहसास होता है कि वह कितनी गलत थी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे समझ में आ गया है कि साफ सफाई हमारे लिए कितनी जरूरी है और मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, फिर भी आपने मेरा इतना ख्याल रखा। जो बीत गई सो बात गई, वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। अब तू अपना और इस घर का अच्छे से ध्यान रख। ठीक है माँ जी, अब मैं कभी आलस नहीं करूँगी और अपनी जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे से निभाऊंगी। अब सीमा साफ सफाई के साथ खुशी खुशी अपनी सास के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये आलसी बहू? इसी तरह के और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।